इन पांडवों को किसी तरह से कल युद्ध परीक्षा में पराजित कर लूं बस। कैसे हो भांजे? ये देखो, मैं तुम्हारे लिए उपहार लाया हूँ। मामा श्री, इस क्षण मुझे उपहार नहीं, शक्ति चाहिए। आश्रम में शस्त्र प्रतियोगिता होने वाली है। गदा युद्ध में मैं आज तक कभी भीम को हरा नहीं पाया हूँ। भांजे, तुम अपने शकुनी मामा को कम न समझो। मैं आश्रम में होने वाली आज की प्रतियोगिता से अनभिज्ञ नहीं हूँ। चाल मैं चलूं ऐसी कि कोई समझ ना पाए, मेरी चाल के माया जाल में उलझ उलझ रह जाए। ये जजमान बहुत पहुंचे हुए वैद्य हरि हैं। इन्होंने 56 जड़ी बूटियों के मिश्रण से ये विशेष औषधि बनाई है। इसका सेवन करते ही तुम्हारे अंदर अपार शक्ति आ जाएगी, जिससे तुम किसी को भी पराजित कर सकते हो। क्या कह रहे हैं आप? फिर तो हम ये औषधि इसी क्षण खाएंगे। मामा श्री, हमें अपने बदन में कुछ अजीब सी शक्ति का एहसास हो रहा है। हमारी किसी को पीटने की प्रबल इच्छा हो रही है। हाँ। दुर्योधन, आक्रमण से पहले केवल ये मंत्र बोलना, एकात्रम एक मंत्रम सूर्योदम सूर्यास्तनम शक्ति व्रतमम जय भवनम। इस मंत्र का आशय क्या है वैद्य जी? इस मंत्र का कोई विशेष अर्थ नहीं है, ये केवल सबको भटकाने के लिए है। मंत्र में कहा गया है कि किसी औषधि का असर केवल सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही रहेगा। रात्रि में औषधि बेअसर हो जाती है। भांजे, तुम निश्चिंत रहो। रही बात सब क्या सोचेंगे, तो सुनो तुम्हें सबको क्या बोलना है। प्रतियोगिता आरंभ की जाए। गुरुदेव, मैं केवल भीम से नहीं अपितु 5 पांडवों से एक साथ लड़ना चाहता हूँ। दुर्योधन, तुम ठीक तो हो? तुम्हें पता है तुम क्या करने की बात कर रहे हैं? 100% पता है गुरुदेव। आप निश्चिंत रहें और मुझे युद्ध की आज्ञा दें। तुम्हारा यही निर्णय है तो यही सही। गदा प्रतियोगिता आरंभ की जाए। गुरुदेव, मैं कुछ मंत्र का उच्चारण करना चाहता हूँ। एकात्रम एक मंत्रम सूर्योदम सूर्यस्तनम शक्ति वृद्धमम जय भवनम।
दुर्योधन, हम सब तुम्हारी अपार शक्ति को देख अचंभित हैं। रातों रात तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति कैसे आ गई? गुरुदेव, भ्राता दुर्योधन अनेकों रात्रि सोए नहीं है। इन्होंने पूरी रात्रि जागकर कठिन तपस्या की है। जी गुरुदेव, तपस्या पूर्ण होते ही जब भी हम मंत्र उच्चारित करते हैं तो हमारे शरीर में असीम शक्ति का तीव्र गति से संचार होने लगता है। वाह दुर्योधन, तुम तो गुप्त तपस्वी निकले। ये तो तपस्वी निकला। किसी को भनक तक नहीं लगने दी और शक्तिधारी बन गए। तुम्हारा जवाब नहीं दुर्योधन। क्या बात है दुर्योधन? हाँ, सच में शक्तिधारी बन गए। मुझे तो भ्राता दुर्योधन पर एक अंश बराबर भी विश्वास नहीं है। सही कहा सहदेव, मुझे भी लगता है इसने शक्ति बढ़ाने के लिए किसी विशेष औषधि का सेवन किया है। दुर्योधन, तुम्हारी शक्ति ने सबको चकित कर दिया। ऐसे ही परिश्रम करते रहो। आज की प्रतियोगिता यहीं समाप्त होती है। कल प्रतियोगिता का अगला चरण होगा। मुझे दुर्योधन की धूर्तता पर पूर्ण विश्वास है कि उसने शक्ति बढ़ाने के लिए परिश्रम नहीं, किसी पदार्थ का सेवन किया है। भीम, ऐसा नहीं सोचते। संभव है उसने सच में तब से शक्ति अर्जित की हो। मिल गया, दुर्योधन की अपार शक्ति का स्रोत मिल गया। इस पुस्तक में वही मंत्र लिखा है जो दुर्योधन ने प्रतियोगिता से पहले बोला था। एकात्रम एक मंत्रम, सूर्योदम सूर्यास्तनम शक्तिवृद्धमम जय भवनम। पुस्तक के अनुसार विशेष जड़ी बूटियों के मिश्रण से शक्तिवर्धक औषधि बनाई जा सकती है। ओह, अब समझा। प्रातः ही शकुनी मामा आश्रम आए थे। उनके साथ एक आदमी भी था। निश्चित रूप से उस वैद्य ने दुर्योधन को शक्तिवर्धक औषधि दी है। वो दिन में सबको मूर्ख बना सकता है, किंतु रात्रि में ये औषधि बेअसर है। मेरे पास एक योजना है, किंतु उसे प्रयोग के लिए हमें गुरुवर से आज्ञा लेनी होगी। तथास्तु। तुम लोग ठीक तो हो? दुर्योधन की अचानक शक्ति बढ़ जाने से मुझे भी संदेह तो हुआ था। गुरुवर, भ्राता दुर्योधन को सबक सिखाने के लिए मेरे पास एक योजना है। कैसी योजना? दुर्योधन को उसकी त्रुटि का आभास कराने के लिए मैं अर्जुन की योजना के लिए आज्ञा देता हूं। कहाँ हो सब? आश्रम में जो कुछ है सब ला कर दे दो। भ्राता, आपकी मूंछ। कौन हो तुम लोग? आश्रम में कैसे घुस आए? देखकर समझ नहीं आया? हम हैं छोटे लुटेरे। जहाँ भी जाते हैं सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। छोटे लुटेरे, ये शिक्षा का संस्थान हमारा आश्रम है। यहाँ तुम्हारे मतलब की कोई चीज नहीं है। जो भी है वो ले आओ, अन्यथा हम आश्रम का रंग रूप बदल देंगे। छोटे लुटेरे, ऐसा करने का विचार भी अपने मन में मत लाना। क्योंकि मेरा एक छात्र ही 100 के बराबर है। उसकी अपार शक्ति से तुम जैसे अनेकों एक ही वार में ध्वस्त हो जाते हैं। दुर्योधन, सामने आओ और दिखा दो अपना बल। भ्राता दुर्योधन, आप तो बुरे फंसे। वैद्य जी ने कहा था कि औषधि रात्रि में बेअसर है। अब तो ये छोटे लुटेरे मिलकर आपको खूब पीटेंगे। ऐसे कैसे पीट देंगे? इनको तो मैं ऐसे ही चित कर दूंगा। हम हैं हस्तिनापुर के युवराज धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन। हम तुम्हें आदेश देते हैं कि लौट जाओ, अन्यथा हम क्रोधित हो गए तो दिन में तारे दिखा देंगे। ओह, तो तुम हो वो वीर। गुरुदेव ने कहा कि तुम अकेले ही 100 पर भारी हो, तो हम सब एक साथ तुमसे युद्ध करेंगे। साथियों, आक्रमण!
छोटे लुटेरे रुक जाइए। मेरा आश्रम शिक्षा का मंदिर है, कृपया इसे युद्ध की भूमि ना बनाएं। वैसे भी आश्रम में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिसकी आपको आवश्यकता है। आप लोग कृपया यहाँ से चले जाएं। आप इतना आग्रह कर रहे हैं तो हम लौट जाएंगे, किंतु हम इस अहंकारी बालक को अपने साथ लेकर जाएंगे। इसे स्वयं पर इतना घमंड है कि हम सबको अकेले ही खत्म करने की बात करता है। हम इसका घमंड चूर चूर करना चाहते हैं। गुरुवर, हमें ले जाने की इनको आज्ञा दे दीजिए। प्रातः काल होते ही हम इनकी ऐसी पिटाई करेंगे कि ये जीवन भर स्मरण रखेंगे। मैं दुर्योधन को आपके साथ भेजने को तैयार हूँ, ले जाइए इसे। भ्राता, भ्राता, मेरे भ्राता को छोड़ दो। भ्राता के मोह में इतने ही व्याकुल हो रहे हो तो तुम भी साथ चलो। कौन मुझसे युद्ध करना चाहता है? सामने आओ। कहाँ छिपे बैठे हो? आओ। भ्राता, मुझे तो बहुत भूख लग रही है। यहाँ तो आसपास कुछ खाने के लिए भी नहीं दिखाई दे रहा है। मित्र, क्या आपको पता है शक्तिवर्धक जड़ी बूटी कहाँ पर मिलेगी? धन्यवाद। भ्राता, बस 2-3 और जड़ी बूटियाँ मिल जाएं तो हमारे पास भी शक्तिवर्धक औषधि होगी। कैसे लुटेरे हैं? हमें यहाँ बंदी बनाकर खुद ही भाग गए। भ्राता, कुछ फल ही खा लो। यहाँ पूरा दिन बैठे बैठे थक गया हूँ। तुम सब कहाँ थे? प्रातः से तुम लोगों को हम ढूंढ ढूंढ कर थक गए। इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? हम लुटेरे हैं, दिन में लूट के लिए जाते हैं। अब हम आ गए तो युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भ्राता, युद्ध? रात्रि में कोई युद्ध नहीं होगा। सूर्यास्त पश्चात युद्ध नीति विरुद्ध है, ऐसा मैंने सुना है। अब कहाँ जाओगे तुम लोग बच के? नीति अनुसार तुम्हारी बात तो सही है। नहीं, आप रुकिए। युद्ध तो करना पड़ेगा। तुमने हम सबको एक साथ युद्ध की चुनौती दी थी। अब तुम पीछे नहीं हट सकते। आक्रमण! रात्रि में युद्ध वर्जित है। नहीं, 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 नहीं।
नहीं नहीं नहीं, नहीं। तुम लोगों ने नीति के विरुद्ध जाकर युद्ध किया है। कल प्रातः आओ तो मैं तुम्हें अपना बल दिखा दूंगा। भाइयों, आप सभी की अनुमति हो तो मैं औषधि का सेवन करके दुर्योधन से युद्ध करना चाहूंगा। उसे पीटने का ऐसा स्वर्णिम अवसर मैं खोना नहीं चाहता। भ्राता दुर्योधन, युद्ध प्रारंभ करिए। मैं गुरुदेव को भी ले आया हूँ। बस करो। गुरुवर इन्हें रोकिए। मैं और युद्ध नहीं कर सकता। प्रतीत होता है कि इन लुटेरों ने भी तप करके शक्तिशाली मंत्र का जाप किया है। रुक जाओ, इसी क्षण युद्ध पर विराम लगाओ। छोटे लुटेरों, अब तुम अपने वास्तविक रूप में आ सकते हो। पांडव, तुम? हाँ, हम तुम्हारी कुटिलता से प्रेरित होकर मैंने भी शक्तिवर्धक औषधि का निर्माण करना सीख लिया। क्षमा गुरुदेव, मैं आश्वासन देता हूँ कि ऐसा कृत्य फिर कभी नहीं करूंगा। उठो दुर्योधन, छात्रों सदैव स्मरण रखना, कुटिलता से प्राप्त जीत जल के बुलबुले की भांति है, उसका अंत होते क्षण नहीं लगता।